सोचिए, जिस गठबंधन के पास विधानसभा में 56 विधायकों का इतना भारी भरकम आंकड़ा हो कि वो हंसते खेलते राज्यसभा की दोनों सीट जीत जाए, उस गठबंधन के बड़े नेता अचानक एक दूसरे के सामने तलवारें खींचकर क्यों खड़े हो गए? क्यों दोनों पार्टियों के बीच बातचीत का दौर बंद हो चुका है और दिल्ली से आए बड़े नेता रांची के होटलों में गुप्त बैठकें कर रहे हैं? अगर जीत पूरी तरह तय है तो फिर अगले 48 घंटे में गठबंधन टूटने या दरार आने की चर्चा क्यों तेज हो गई? हम बात कर रहे झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव की, जो अब सिर्फ 2 सांसदों को दिल्ली भेजने का जरिया नहीं रह गया, बल्कि ये कांग्रेस और जेएमएम के बीच वर्चस्व और ईगो की एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी है। जेएमएम का मन दोनों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का है, तो वही कांग्रेस साफ कह चुकी है इस बार वो घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आज के इस बेहद खास राजनीतिक विश्लेषण में हम केवल सतही खबरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के बाद आखिर कांग्रेस के तेवर इतने तीखे क्यों हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड में, हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर और केशव महतो कमलेश के नामों को लेकर पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल है क्या अगले 48 घंटों में ये पेच सुलझ पाएगा या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड की सरकार अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट में फंसने जा रही है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इनसाइड स्टोरी अब शुरू होने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है जेएमएम के उस बयान से जिसने कांग्रेस के खेमे में अचानक खलबली मचा दी। जैसे ही राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई, जेएमएम के कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहना शुरू कर दिया कि पार्टी इस बार दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उनके पास इसके पीछे अपना एक तर्क भी है। जेएमएम अकेले 34 विधायकों के साथ इस गठबंधन का सबसे बड़ा भाई है और सरकार चलाने का सबसे बड़ा राजनीतिक जोखिम भी वही उठा रहा है। लेकिन जैसे ही ये बात कांग्रेस तक पहुंचती है, दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो गए। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि विधानसभा में उनके पास 16 विधायक है और लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने के बाद राज्यसभा की एक सीट पर उनका स्वाभाविक हक बनता है। कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस की इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य में उनका संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में अगर वो राज्यसभा की सीट भी जेएमएम की झोली में डाल देते हैं तो झारखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है पूरी तरह टूट जाएगा। यही कारण है कि कांग्रेस इस चुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं मान रही, बल्कि इसे अपने राजनीतिक सम्मान और संगठनात्मक अस्तित्व का सवाल बना चुकी है। मामला कितना गंभीर हो चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब इस पूरे विवाद में सीधे कांग्रेस हाईकमान की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में जब बैठक हुई तो उसमें सिर्फ लोकल नेता नहीं थे। दिल्ली से विशेष रूप से भेजे गए कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क खुद रांची पहुंचे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन बड़े नेताओं का रांची आना सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने कांग्रेस का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। के राजू ने बैठक के बाद जो बयान दिया वो बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा संदेश लेकर आए हैं। इसका सीधा और साफ मतलब कि अब आगे क्या होगा। कांग्रेस इस बार जेएमएम के सामने नतमस्तक होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो जेएमएम को ये साफ संदेश दे चुकी है कि अगर इस बार सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हुआ तो गठबंधन के भीतर एक ऐसी सियासी असहजता पैदा होगी जिसका असर आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज पर भी दिखना तय है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कागजों पर देखें तो महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए सिर्फ 28 वोटों की जरूरत होती है, यानी अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़े तो दोनों उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? असल में चिंता सीटों की संख्या की नहीं, चिंता है अपने ही विधायकों की एकजुटता की। राज्यसभा चुनाव का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब उम्मीदवारों के नाम तय करने में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो विधायकों के भीतर का असंतोष क्रॉस वोटिंग के रूप में भरा जाता है। देश के कई राज्यों में हमने देखा कि बहुमत होने के बावजूद पार्टियां चुनाव हार गई क्योंकि उनके अपने ही विधायकों ने पाला बदल लिया। यही डर इस समय झारखंड के नेतृत्व को सता रहा है। उम्मीदवार चयन में अगर कोई भी छोटी सी नाराजगी हुई तो उसका सीधा असर सिर्फ इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी वो पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। इसलिए सार्वजनिक मंचों पर भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन बंद कमरों में हर एक विधायक की नफ्स टटोली जा रही है कि कहीं कोई भीतरगात की तैयारी तो नहीं कर रहा। अभी तो सीटों का बंटवारा पूरी तरह फाइनल भी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों को लेकर दोनों पार्टियों के भीतर जबरदस्त लॉबिंग और गुटबाजी शुरू हो चुकी है।
जेएमएम की तरफ से लगभग तय माना जा रहा है कि वो किसी आदिवासी चेहरे पर दांव खेलेंगे ताकि अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत रख सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर की खिचड़ी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बार कांग्रेस ने एक बात साफ कर दी है कि दिल्ली से किसी बाहरी चेहरे को झारखंड नहीं भेजा जाएगा, उम्मीदवार लोकल ही होगा। इस घोषणा से टिकट की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। इस समय जो सबसे बड़ा नाम हवा में तैर रहा है वो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के केशव महतो कमलेश का। चर्चा है कि तेलंगाना की डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क राज्य में कुर्मी नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे केशव महतो का पलड़ा अचानक भारी हो गया। लेकिन रेस यही खत्म नहीं होती। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस के कद्दावर वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय भी पूरी ताकत के साथ दिल्ली से लेकर रांची तक गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग के नेता भी दबी जुबान में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब संकट ये है कि सीट सिर्फ एक है, दावेदार नहीं। जो भी इस रेस में पीछे छूटेगा उसका गुस्सा पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो अब इस पूरी कश्मकश के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। अगले 48 घंटे झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि वो अगले 2 दिनों में सभी सहयोगी दलों के साथ बैठकर अंतिम फैसला लेंगे। अगर अगले घंटों में जेएमएम और कांग्रेस की एक सीट पर राजी हो जाते हैं तो ये संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और 2029 तक स्थिर रहेगा। लेकिन अगर उम्मीदवार के नाम या सीट के बंटवारे पर खींचतान और ज्यादा बढ़ती है तो विपक्ष यानी बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। बीजेपी पहले से ही ये नैरेटिव सेट करने में जुटी है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और ये सिर्फ अपनी आपसी महत्वाकांक्षाओं की सरकार है। राजनीति में अक्सर संज्ञा से ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि आप जनता को संदेश क्या दे रहे हैं। 56 विधायकों वाला ये शक्तिशाली गठबंधन अगर 2 सीटों पर आम सहमति बनाने के लिए इस तरह संघर्ष करता दिखेगा तो जनता के बीच भी ये सवाल उठेगा, क्या इनके बीच का भरोसा वाकई उतना मजबूत है जितना ये विज्ञापनों में दिखाते हैं, या फिर राज्यसभा के चुनाव में उन दरारों को पूरी तरह खोल दिया है जिन्हें अब तक मजबूरी पर्दे के पीछे छिपाकर रखा गया। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या कांग्रेस को अपनी सीट मिल पाएगी या जेएमएम दोनों सीटों पर अड़ा रहेगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी तमाम खबरों को देखते रहिए वाई दिन बिहार झारखंड। नमस्कार।